देखिए, सच बोलो, आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी परेशानी है ये। और मैं आई थिंक आप हम लोग जितनी बार मिले तब मैं बहुत ही बेरिश रहा हूँ आईटी कंपनीज का। रीजन वही है कि ये एक बता देता है कि अमेरिका रुक कहाँ, अमेरिका क्या सोचा। अमेरिका सोचा है कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, हमें इंडियन एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। और वो चाहते हैं कि बस सब कुछ मेक इन इंडिया हो, और सॉरी मेक इन यूएसए एंड एवरीथिंग, जबकि उनके पास ऐसे स्किल लेबर्स ही नहीं है। अब ये जो H1B वीजा पे ऑफ कोर्स पहले बात थी कि भाई हर साल लगे, अभी बात के कि नहीं ये वन टाइम है, तो वो सबसे थोड़ा फायदा हो सक, यानी इतना डैमेज नहीं होगा फंडामेंटली। सच बोलूं तो डैमेज नहीं है इन सब कंपनीज को इतना बड़ा, क्योंकि वो भी कहते हैं ना कि वहां के एम्प्लॉयज हायर कर रहे थे, ये टीसीएस इन्फोसिस। लेकिन यहाँ इम्पैक्ट आता है सेंटिमेंटली। सेंटिमेंटली एक चीज जो मुझे अभी यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि आगे जाके भी कोई ना कोई अगर रूल्स आए, जो आई थिंक हाइक का भी जो एक 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, टैक्स लगाने की बात, कि अगर आप कोई भी आउटसोर्सिंग करते हो यूएस के बाद, अगर वो भी आ गया तो भी बड़ी परेशानी है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब आईटी कंपनीज के प्रीमियम कम हो जाते हैं, तो पी रेशियो डायरेक्टली डी रेट होने जाए, यानी कोई भी इन्वेस्टर उसको ज्यादा प्रीमियम देना नहीं चाहता। तो अभी क्या होगा कि शायद अर्निंग स्टेबल हो, या तो बढ़े नहीं, लेकिन आपका अगर जैसे 6 महीने एक साल अगर आपका अर्निंग्स बढ़ता नहीं है, पी रेशियो अपने आप धीरे हो जाते, तो अपने आप आपके स्टॉक प्राइस नीचे आने लगे। जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 साल में होगा। ये 1-2 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी कंपनीज के लिए इच्छा नहीं होगा। हाँ, बीच में 10-20% के मूवमेंट आएंगे, लेकिन जो सेक्युलर ग्रोथ की जो बात थी वो हमारे पीछे, क्योंकि ट्रम्प साहब का रुख क्लियर कट है कि वो इंडियन एम्प्लॉयज को वहां चाहते नहीं है। और जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ टॉप लेवल के एम्प्लॉयज को वहां आने देंगे और ऐसे सब रूल्स की बात करें, तो वो दिखा रहा है कि नो, वो चाहते हुए इवन दो आईटी कंपनीज वांट, तो वहां भी परेशानी तो होगी। आप सही बात बोलो कि ऐसा नहीं कि वहां परेशानी नहीं होगी, वहां भी बड़ी परेशानी होगी। लेकिन क्या करें, उनको एक मोटो मिला और उसी तरफ से चल रहे, और पता नहीं उनको एडवाइजर भी कैसे मिले। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है, हमारे लिए आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर ही इतना यूएस के साथ है। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अगर आईटी में इन्वेस्ट भी करना है, थोड़ा बहुत ध्यान से कीजिए, मैं तो अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद करे, तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन, और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली और वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।